अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले आप जो है डॉक्टर से मिलिए जी। और मेडिसिन का डॉक्टर जो मेडिसिन दे अगर वो आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है, सच में किसी भूत या प्रेत का साया हो सकता है? आत्मा का ही साया है। इसे या भूत का साया के रूप इसमें में जो हम एक पैदा हो सकता है कि आपको आवाज़ें सुनाई दें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट एपिसोड में। जैसी समस्या वैसा इलाज, तभी मिलेगा असली आराम। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षु। तो आइए आज हम कुछ बहुत ही कॉमन होने वाली बीमारियां कहें या आप उन्हें आम भाषा में कुछ और कहें, उन पर चर्चा करेंगे, जो कि विशेष करके मानसिक स्थितियों से संबंधित होती हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कभी कभी भूत प्रेत का साया मान लेते हैं और न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उनका कोई और नाम भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कुछ सवाल हमारे पास में आए हुए हैं, उन पर आज हमें विशेष चर्चा करनी है। जैसे कि किसी की भी मौजूदगी महसूस होना, आप देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि आते हैं और बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। जी। खाना बनाते समय कोई उनके पीछे है और या किसी भी तरीके के काम को करते समय उनके पीछे कोई है। तो इस तरीके के जो मरीज होते हैं उन्हें कोई ना कोई महसूस होता है। तो ये में भी क्या हो सकता है? डोमिनोलॉजी के हिसाब से इसमें जो है हम लोग बताते हैं कि इसमें आत्मा या फिर डार्क एनर्जी या फिर जो है नेगेटिव एनर्जी का जो इफेक्ट है, इस कारण से जो है ऐसा महसूस होता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, किसी की मौजूदगी महसूस होना, इसे हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादातर एंजाइटी, डिप्रेशन या टेम्पोरल लोब एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं उसमें टेम्पोरल लोब एक्टिविटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्पोरल लोब एक्टिविटी जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब है, जी जी, जिसका काम होता है सही से सुनना, एक्टिविटी को मेंटेन करना, जिसका काम होता है। तो जब उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तब ये सब घटनाएं हमारे साथ होती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पेशेंट का एमआरआई करते हैं या और डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसका टेम्पोरल लोब जो है वो एबनॉर्मल हुआ है या क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, बहुत डेमोनोलॉजी में डॉक्टर साहब हम इसे क्या कह सकते हैं? डेमोनोलॉजी मतलब प्रेत विज्ञान जो होता है, उसके अंतर्गत इसे क्या कहा जा सकता है? डेमोनोलॉजी के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑडिटरी जो है हेलुसिनेशन, इसमें आपको जो है भ्रम एक पैदा हो सकता है कि आपको आवाज़ें सुनाई दें या फिर आपको ऐसा महसूस होना कि हमारे पीछे किसी चीज़ की आवाज़ जो है सुनाई दे रही है। इस प्रकार के जो है इसमें अनुभव होते हैं। जी, इसे प्रेत या भूत का साया के रूप में जो है प्रेत या फिर जो है डार्क एनर्जी का साया। ठीक है। अगला जो प्रश्न है डॉक्टर साहब वो ये है कि कई बार लोगों को अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे काम करते समय घर में किसी की उपस्थिति ना होने पर भी कुछ खटकने की आवाज़, कुछ उठाने की आवाज़, कुछ रखने की आवाज़। तो ये किस प्रकार से हम डेमोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? इसमें एक अगर डोमिनोलॉजिकल व्यू से देखें तो इसमें जो है आत्मा का जो है संदेश एक प्रकार को देना चाहती है या फिर एंटिटी कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं जी, कि इसके अकॉर्डिंग आत्मा जो है आपसे किसी न किसी रूप से कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहती है। मतलब वो आपको कुछ संकेत दे रही है आवाज़ों के आप उनसे कनेक्ट कीजिए, कि आप उनसे कनेक्ट करिए। या कह सकते हैं कि आपको संकेत दे करके वो ये एहसास कराना चाहती है। जी जी बिल्कुल। अगर न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम लोग कई बार इसे स्टेनोफोर्मिनिया की बीमारी के रूप में देखते हैं। जी जी, जो कि नींद में अक्सर महसूस होती है। ऐसी चीज़ें महसूस होना जो वास्तव में नहीं है, बट इसके जो कारण होते हैं, डेमोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम इसे जेनेटिकली भी मानते हैं या ब्रेन केमिस्ट्री का डिसऑर्डर भी मानते हैं। कई बार ब्रेन की केमिस्ट्री खराब हो जाने की वजह से, जैसे कि डोपामिन है, अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं, वो प्रॉपर न रिलीज होने की वजह से भी हमें कई प्रकार से ये आवाज़ें सुनाई दे सकती है। डेमोनोलॉजी में इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या इसके कारण इसमें अशुभ शक्तियाँ या फिर जो है प्रेत का साया जैसे चीज़ों का जो है आगमन हो सकता है। जी, इनके आगमन से आपके जो है जो मानसिक स्थिति है उस पर जो है परिवर्तन या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जी, तो इसी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है अचानक से डर लगना। कई बार नींद में या जागते समय भी या खाते पीते किसी भी समय भी अचानक से लोगों को डर महसूस होता है, अजीब तरीके का डर। तो हम इसे क्या मान सकते हैं? किस तरीके का संकेत होता है ये? अचानक से डर लगना अगर डोमिनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है ये आत्मा का ही साया है। आत्मा का हिस्सा है, कहीं ना कहीं आत्मा हमारे आसपास है और उसकी ही
उपस्थिति का ही जो है कारण है कि हमें डर महसूस होता डर है। महसूस होता है। ठीक है, आत्मा किस प्रकार की हो सकती है? आत्मा जो है 2 प्रकार से होती हैं, एक होती है शुभ आत्माएँ, एक होती है अशुभ आत्माएँ। जी। शुभ आत्माएँ होती हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी फ़ील होता है, जैसे कि आप पूजा में बैठते हैं और भगवान का जो है जब उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो जी। वैसे ही जो है जब शुभ आत्माएँ आपके आस-पास होती हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके पास महसूस होता है। लेकिन जब डार्क एनर्जीज़ होती हैं तो आपको डर लगना या फिर किसी की आवाज़ें सुनाई देना या फिर कुछ ऐसे अनहोनी घटनाएँ घटित हो सकती हैं जो कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होते। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम इसे पैनिक डिसऑर्डर या फाइट एंड फ्लाइट डिसऑर्डर कहते जी। हैं। बेसिकली अचानक से जो डर लगने का संकेत जो होता है वो फाइट एंड फ्लाइट डिसऑर्डर का होता है। इसमें शरीर जो है किन्हीं चीज़ों को अचानक से रिस्पॉन्स देता है। जी। तो अगला जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि नींद में दबाव महसूस होना, जी। सोते समय दबाव महसूस। कुछ लोगों को लगता है कि किसी ने मेरा सोते समय में मुझे कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर लगा रहा है, तो ये क्या हो सकता है? डेमनोलॉजी के अकॉर्डिंग इससे जो है ऊपरी बाधा या प्रेत साया, डायन, चुड़ैल जैसे जो है चीज़ों के कारण जो है ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपको महसूस होता है कि जो है आपके चेस्ट पे किसी चीज़ का जो है दबाव महसूस हो रहा है, जो कि एक प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है। जब ये आपके आस-पास होती है तो आपको ऐसा महसूस होता है। और कई बार लोगों की पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है डॉक्टर साहब। जैसे जो लोग जिस पर्सनैलिटी में होते हैं उसको भूल करके अजीब हरकतें करने लगते हैं। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं या फिर टर्मा कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि याददाश्त जो व्यक्ति की होती है वो कई बार काम नहीं करती है। लोग उसकी पुरानी आइडेंटिटी से और अन्य चीज़ों से उसका जुड़ाव खत्म होने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। इस कारण से व्यक्ति की पर्सनैलिटी में अचानक से चेंज आते हैं, वो किसी अन्य चीज़ों के तरह व्यवहार करता है। डेमोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम क्या इसको मान सकते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आदमी की जो आत्मा है, वो अपने से कनेक्ट ना होकर क्या किसी ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रेत या किसी बाधा हाँ, का शरीर में इसमें जो प्रवेश है करने के कारण? इसमें आत्मिक जो है नियंत्रण जो है जी। खो जाता है। ये किसी नेगेटिव शक्ति या फिर के जो है द्वारा प्रेत नियंत्रित साया के किया जाता नियंत्रण है। द्वारा इसको जो है कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल जिससे कि किया जो जाता है एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। जी। तो आज के इस एपिसोड में हमने कुछ प्रश्नों पे बात की है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर। जैसा कि हम लोग इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट पर काम करते हैं, यानी कि जैसी समस्या वैसा इलाज। जी। तो कैसे पहचाना जा सकता है कि अगर इन लक्षणों के साथ में हमारा जीवन चल रहा है तो वो साइकोलॉजिकल हैं या फिर वो डेमनोलॉजिकल यानी प्रेत से संबंधित हैं, और उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीटमेंट अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले आप जो है डॉक्टर से मिलिए जी। और मेडिसिन का डॉक्टर जो मेडिसिन दे अगर वो आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है तो आपको जो है डेमनोलॉजी से एक्सपर्ट से जो है ज़रूर ही ज़रूर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। यानी कि डेमनोलॉजी में भी इन सभी चीज़ों के इन अपने सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट विस्तार से हम होते लोग हैं। अध्ययन करते हैं और जो है उसका उपचार करके जो है ठीक है। पेशेंट तो को ठीक इसमें करते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिकल अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो हम इसमें ब्रेन का एमआरआई कर सकते हैं, पेशेंट का ईसीजी कर सकते जी, जी। हैं। कई बार बीपी मॉनिटरिंग में भी पेशेंट रहता है, एंजाइटी और स्ट्रेस की हिस्ट्री देखी जाती है पेशेंट की। तो इस प्रकार से जो आपका डेमनोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जो हम लोग प्रयोग कराते हैं, तो इसमें किस प्रकार के ट्रीटमेंट मरीज को दिए जाते हैं? मतलब इसमें सर्वप्रथम हम लोग जो है रक्षा सूत्र जो है देते हैं जी। और गंगा जल है उसमें जो है हम लोग अपने मंत्रों के द्वारा उसमें जी, तंत्र मंत्र विद्या तंत्र मंत्र हाँ, विद्या का जो है प्रयोग करके इसमें जो प्रयोग है करके दिया देते जाता हैं। है।